जनमन टीवी। ये लो गौरी, ये भी खा लो। तुम्हारा पेट है कि कुआं? मैंने ये सारा दाना बारिशों के दिनों के लिए बचा कर रखा था, मगर तुमने तो ऐसे सारा खाना खाया जैसे सालों की भूखी हो। थोड़ा सा दाना का इकट्ठा कर लिया, तुम तो मेरे सर को आ गए हो। ये लो, मैं नहीं खाती तुम्हारा खाना। गोरी और कालू दोनों ही बहुत आलसी कौवे थे। हमेशा दूसरों का खाना चुराकर खाने की आदत थी। मगर उसी जंगल में एक रानो चिड़िया भी रहती थी, जो अपनी बेटी के साथ बहुत मेहनत करके खाना ढूंढ कर खाती थी। रानो, मैं देख रही हूँ तुम कितने दिनों से हर रोज इतना खाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? गौरी बहन, बारिशों का मौसम आने ही वाला है। मेरी तो बेटी है ना, इसलिए मुझे बहुत फिक्र है कि मैं उसके लिए खाना इकट्ठा कर लूं, ताकि बारिशों के दिनों में हमें कोई मुश्किल ना पड़े। जब बारिश होगी तब देखा जाएगा, मुझसे नहीं होती इतनी मेहनत। कालू से कहूंगी तभी खाना ढूंढ कर लाएगा। ये गौरी तो बहुत ही आलसी है, जब बारिशें होंगी तब इसे समझ आएगा। कालू, हमारे पास जितना खाना था वो तो खत्म हो गया। बारिशें शुरू होने वाली हैं, फिर हम क्या करेंगे? तुम्हारा ही पेट कुआं है जो भरता ही नहीं। कितनी मुश्किलों से दूसरे परिंदों को चूना लगाकर मैंने खाना इकट्ठा किया था, मगर तुमने तो वो भी सारा खा लिया। अब तो परिंदे मेरी बातों में भी नहीं आते, कोई मुझे खाना भी नहीं देता। मेरे प्यारे कालू जी, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ, पता है मुझे, तुम बहुत जीनियस हो। हमेशा कोई शैतानी आइडिया ही आता है। अब बताओ जल्दी। कालू जी, बारिशों के लिए चिड़िया ने बहुत सारा खाना इकट्ठा किया है, बस हम उसी को बेवकूफ बनाएंगे। ये तुम्हारा आइडिया अब काम नहीं करेगा, क्योंकि गौरी अब चिड़िया भी बहुत चालाक हो गई है। वो तुम्हारी बातों में नहीं आएगी। अरे कालू जी, चिड़िया ने जो खाना इकट्ठा किया है वो तो अपने घर में ही रखा है। हम उसका घर तोड़ देंगे और बारिश में वो इतना सारा खाना कहाँ लेकर जाएगी। बस हम हमदर्दी खाएंगे और उसे अपने साथ अपने घर ले आएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। चिड़िया ने अपना घर भी अपनी तरह कमजोर ही बनाया होगा। चलो जाकर उस पर नजर रखते हैं। और फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के घर के सामने ही दरख्त पर बैठ जाते हैं और चिड़िया के बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। दोनों को वहां बैठे अभी थोड़ी देर ही हुई थी कि चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ पानी पीने के लिए घर से बाहर जाती है। मगर जैसे ही वो पानी पीकर वापस आ रही होती है, रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। अरे गौरी, चलो जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर चिड़िया आ गई तो हमारा प्लान तो खराब हो जाएगा। हाँ हाँ कालू जी, चले जल्दी से जाकर चिड़िया का घर गिरा देते हैं। तेज बारिश आने ही वाली है। दोनों कौवे क्योंकि बहुत ही ताकतवर थे, वो चिड़िया के घर को तोड़ना शुरू करते हैं और फिर आखिरकार वो कामयाब हो जाते हैं और चिड़िया के घर को जमीन पर गिरा देते हैं। नीचे गिरते ही चिड़िया का घर टूट जाता है। तभी वहाँ पर चिड़िया आ जाती है। वो अपने घर को नीचे जमीन पर गिरा देकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप नई वीडियो भी देख सको। अरे ये मेरे घर को क्या हो गया? बारिश तो अभी तेज नहीं है और हवा भी नहीं चल रही। मेरा घर कैसे गिरकर टूट गया? बेचारी नन्ही चिड़िया बहुत ही परेशान थी कि तभी पास वाले दरख्त पर छुपे हुए कालू और गौरी नीचे आ जाते हैं। गौरी, कालू भैया, ये देखो मेरा घर किसी ने तोड़ दिया है। क्या आपने किसी को यहाँ पर देखा है? नहीं चिड़िया, हमने तो किसी को नहीं देखा, मगर तुम अपनी छोटी सी बेटी के साथ अगर यही रही तो बारिश में वो तो बीमार हो जाएगी और देखो तुम्हारा जमा किया हुआ खाना भी खराब हो जाएगा। तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। चिड़िया बेचारी एकदम से इतना परेशान हो जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता। वो कालू और गौरी के साथ उनके घर आ जाती है। रानो बहन, तुम आराम करो और अपना खाना खाओ। हम दोनों को बहुत भूख लगी है, हम भी अपने लिए कुछ खाना ढूंढ कर लाते हैं। नहीं नहीं गौरी बहन, तुम इस वक्त बाहर मत जाओ, तुम घर पर ही रहो और मेरा खाना खा लो।
मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अभी तोते भैया से मिलकर आती हूँ। बस तुम मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसको भी खाना खिला देना। चिड़िया कौवों पर भरोसा करके अपने छोटे बच्चे को उनके हवाले करके घर से बाहर चली जाती है। देखा कालू जी, कितनी जीनियस है आपकी बीवी। चलो अब जल्दी से खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। इतनी मेहनत के बाद मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। जालिम कौवे चिड़िया के बच्चे का कोई ख्याल नहीं करते, सारा खाना खुद ही खाकर आराम से सो जाते हैं और चिड़िया का बच्चा उन्हें देखता ही रहता है। मगर तभी रानो चिड़िया आ जाती है। चिड़िया का बच्चा सारी बात अपनी माँ को बताता है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे की सारी बातें गोरी बहुत गौर से सुन रही थी। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। रानो चिड़िया, तुमने अपने बच्चे को बिल्कुल अच्छी बातें नहीं सिखाई। देखो तो कितना झूठ बोलता है। हमने इसका इतना ख्याल रखा, तुम्हारी वजह से हम दोनों कितना तंग हुए। हमें तो अकेले रहने की आदत है और तुम्हारा बेटा देखो कैसी बातें कर रहा है। चलो तुम अपने बेटे को लेकर जाओ यहाँ से, हम तुम्हें अपने घर में अब 1 मिनट भी नहीं रखेंगे। रानो चिड़िया क्योंकि उन दोनों कौवों के सामने बहुत ही कमजोर थी, वो चुपचाप वहाँ से आ जाती है। बाहर निकलते ही उसे एक दरख्त में सुराख नजर आता है। वो बहुत बड़ा सुराख था। वो अपने बच्चे के साथ आराम से वहाँ बैठ जाती है और फिर अचानक से बहुत जोरों की बारिश होने लगती है। आसमान से एक बिजली गिरने की भी आवाज आती है। वो बिजली सीधे जाकर कालू कौवे के घर पर गिरती है। कालू कौवे का घर उससे जल जाता है और नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। कालू और गोरी भी उसमें जख्मी हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किसी के साथ बुरा करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज है। हमें कभी भी दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। ये कहानी है रॉकी कौवे की, जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर था और अपनी बीवी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। दूसरी तरफ उसी जंगल में एक कालू कौवा रहता था, जो कि बहुत ही नरम दिल था। अरे गोरी बहन, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें तो इस वक्त अपने घर में होना चाहिए था। क्या बताऊँ आपको कालू भैया, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए यहाँ पर धूप में बैठी हूँ। रॉकी तो मेरी बीवी का भाई है, मैं तो उसे बहुत ही अच्छा समझता था। कालू भैया, अब मैं क्या बताऊँ आपको, उन्होंने मुझे आज बहुत मारा है। कहते हैं तुम बिल्कुल भी प्यारी नहीं हो, ना ही तुम अपने साथ कोई जहेज लाई हो, इसलिए अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं, इसीलिए यहाँ पर बैठी हूँ। गोरी, तुम बिल्कुल मेरी बहनों की तरह हो। चलो मैं खुद जाकर रॉकी से बात करता हूँ। रॉकी भैया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। गोरी बहन कह रही है तुमने उसे घर से निकाल दिया है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। कालू भैया, आप मेरी बहन के शौहर हो, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूँ। आप हमारे घर के मामले में ना बोले। इस गोरी की तो आदत है हर जगह मेरी बुराई करने की। अब तो मैं दूसरी शादी करके ही रहूँगा। चलो जाओ, यहाँ से निकलो। नहीं नहीं रॉकी जी, ऐसा ना कहे, मैं आपकी बीवी हूँ, मैं भला कहाँ जाऊँगी, मेरा तो और कोई घर भी नहीं है। गोरी, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, यहाँ से चुपचाप चली जाओ और यहाँ कभी दोबारा मत आना। कालू भैया, मैं अब क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, मेरे तो माँ बाप भी नहीं है, अब मैं कैसे अकेले रहूँगी। गोरी बहन, मैं जैसा कहूँ बस तुम वैसे करती जाओ, देखना कैसा सबक सिखाता हूँ मैं इसे। और फिर कालू कौवा गोरी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी बीवी सुंदरी से कहता है, सुंदरी, गोरी कौवा से हमारे घर में ही रहेगी और तुम इसका हाथ ध्यान रखना। मगर क्यों कालू जी, गोरी को तो रॉकी भैया के साथ उनके घर में रहना चाहिए, ये हमारे घर में क्यों रहेगी? क्योंकि तुम्हारा रॉकी भाई दूसरी शादी कर रहा है, तो गोरी को अब कहीं तो रहना था, इसलिए वो यहाँ रहेगी। और फिर गोरी कौवी कालू कौवे के घर ही रह जाती है। अगली सुबह कालू कौवा अपने लिए और गोरी के लिए खाना लेकर आता है और दोनों खा लेते हैं। ये सब सुंदरी कौवी देख रही थी। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरा खाना कहाँ है?
मुझे बहुत ज्यादा भूख बर्दाश्त नहीं होती। सुंदरी, खाना तो मैंने और गोरी ने खा लिया, वो तो खत्म हो गया। जाओ तुम अपने भाई रॉकी को जाकर बोलो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। तुम भी तो जहेज में कुछ नहीं लाई थी। जाओ अपने भाई से जाकर बोलो तुम्हें भी जहेज देकर भेजे। गोरी, मैं बाजार की तरफ जा रहा था कि मुझे ये हीरो का हार तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे कालू जी, आप कितने अच्छे हैं। मुझे तो रॉकी ने कभी कुछ नहीं ला कर दिया। ये बहुत प्यारा हार है। मुझे तो कालू जी ने कभी कोई हार नहीं ला कर दिया और गोरी के लिए लेकर आए हैं। कालू जी, मैं सोच रही हूँ मुझे भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। रॉकी भी तो दूसरी शादी कर रहा है। हाँ हाँ गोरी, रॉकी ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया है, तुम्हें शादी करनी चाहिए। मैं भी दूसरी शादी करने का सोच रहा हूँ। अरे अरे, ये क्या? ये तो मेरे कालू को कालू जी कह रही थी। लगता है कालू जी गोरी से ही शादी कर लेंगे। और फिर सुंदरी कवि सारी बातें जाकर अपने भाई रॉकी को बताती है। तब रॉकी परेशान होकर सुंदरी से कहता है, सुंदरी बहन, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं गोरी को घर से निकालता और न कालू तुम्हें घर से निकालता। रॉकी भैया, आपको गोरी भाभी से जल्दी से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। हाँ हाँ सुंदरी, मुझे अब अपनी गलती की समझ आ गई है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा ही होता है। मैं अभी जाकर कालू भाई से और गोरी से माफी मांग लेता हूँ। और तब रॉकी और सुंदरी उन दोनों के पास आकर माफी मांगते हैं। तब कालू भी उनको बताता है कि वो तो गोरी को अपनी बहन मानता है, वो तो ये सब नाटक कर रहे थे। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत अच्छी थी और अपने बेटे को भी बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। उसी जंगल में एक गोरी कौवी भी रहती थी जो कि खुद भी बुरे काम करती थी और उसने अपने बेटे को भी बुरे काम सिखा रखे थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मेरे प्यारे बेटे, अब आप बड़े हो चुके हो। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं रहते। अब आपको खाना ढूंढना और अपने लिए घोंसला बनाना सीखना होगा। ठीक है माँ, आप मुझे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना दोनों सिखा दे। मैं आपकी हर बात मानूंगा। और फिर टूनी चिड़िया अपने बेटे को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ती है ताकि वो उसे घोंसला बनाना और खाना ढूंढना सिखाए। चीकू बहुत ही समझदार और फर्माबरदार बेटा था, इसलिए उसने बहुत ही जल्दी सारे काम सीख लिए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दूसरी तरफ गोरी अपने बेटे को कुछ भी समझाने की कोशिश करती है तो उसका बेटा तो उसकी बात ही नहीं सुनता। अरे जग्गू, तू क्या हर वक्त घोंसले में ही पड़ा रहता है? माना कि हम कौवे दूसरों का खाना चुरा कर खाते हैं, मगर उसके लिए भी तो तुम्हें घोंसले से निकलना ही पड़ेगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? एक तो माँ, तुम हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो, ना मुझे सोने देती हो ना खाने देती हो। मैं इस घर को ही छोड़कर चला जाऊंगा अगर तुम ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रही। कभी तो मुझे आजादी से जीने दो। गोरी का बेटा गुस्से में घर से निकलकर नदी किनारे जा बैठता है। तभी वहाँ पर उसे एक उल्लू नजर आता है। अरे भैया, कौन हो तुम और हमारे जंगल में नए आए हो क्या? पहले तो तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा, तुम मुझे अजीब से लग रहे हो। हाँ बच्चे, मैं इस जंगल में नया हूँ, पास ही रहता हूँ। बस थोड़ी प्यास लगी तो इस नदी के पास रुक गया। तुम सुनाओ, तुम कौन हो? मेरा नाम जग्गू है, जग्गू। मैं कालू कौवे का बेटा हूँ। मेरी माँ हर वक्त मेरे पीछे ही पड़ी रहती है, इसलिए नदी किनारे आकर बैठ गया हूँ। अरे तुम तो बहुत ही अच्छे बच्चे लग रहे हो। तुम नदी के इस तरफ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हारी आवाज कुछ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही मुझे। उल्लू कालू के बेटे को अपनी बातों में उलझाकर नदी की दूसरी तरफ बुला लेता है। वो उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और उसे अपने साथ अपने घोंसले की तरफ ले जाता है। शाम होने वाली थी, इसलिए टूनी का बेटा घर पर आ जाता है और वो अपनी माँ के लिए खाना भी लाता है। गोरी, रात होने वाली है, जग्गू कहाँ है? घोंसले में नजर नहीं आ रहा कहीं। हाय कालू जी, वो मेरी बात कब सुनता है? सुबह नाराज होकर निकला था,
अभी तक वापस नहीं आया। मैं तो उसे आसपास की सारी जगहों पे ढूंढ चुकी हूँ। जाए तो आप जाकर दूसरे परिंदों से पूछें कि किसी ने मेरे बेटे को देखा है क्या। और फिर कालू कौवा जाकर मिट्टू तोते से पूछता है, मगर उसने भी कालू के बेटे को नहीं देखा था। कालू बहुत ज्यादा परेशान होता है और बाकी परिंदों से जाकर बात करने की सोचता है। दोस्तों, क्या तुम में से किसी ने मेरे बेटे को देखा है? वो सुबह से नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ गोरी, मैंने तुम्हारे बेटे को नदी किनारे बैठे देखा था। वो तो किसी उल्लू से बातें कर रहा था। मैंने उसको समझाया मगर मेरी उसने एक नहीं सुनी और उसके साथ कहीं जाने लग गया। तुम जाकर नदी किनारे देखो। ये बात जब टूनी चिड़िया को पता चलती है कि गोरी का बेटा जग्गू मिल नहीं रहा, तो वो भी सब परिंदों के पास आ जाती है। दोस्तों, हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। हम सबको मिलकर गोरी के बेटे को ढूंढना चाहिए। कल को ये वक्त हम पे भी आ सकता है। तुम सही कह रही हो टूनी चिड़िया। जो दूसरों की मदद करते हैं, ऊपर वाला उनकी मदद करता है। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। दूसरी तरफ चालाक उल्लू जग्गू को अपनी बातों में उलझाकर चील के घोंसले तक ले जाता है और गार में जाकर उसको एक पिंजरे में बंद कर देता है। अरे अरे, ये क्या? तुमने तो मुझे पिंजरे में कैद कर दिया। तुम तो मेरे दोस्त थे। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निकालो मुझे यहाँ से। बेवकूफ कव्वे, तुझे कैसे छोड़ दूं? ये चील सरदार की गुफा है, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। और तेरी तो आज हम कौवा बिरयानी बनाकर खाएंगे। मैं अभी जाकर चील सरदार को बुला कर लाता हूँ। जैसे ही उल्लू चील के पास जाता है, सब परिंदे वहाँ आकर जग्गू को छुड़वा कर ले जाते हैं। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और अजनबियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो। अच्छी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।